आप बचाए घोड़े को बचाए और दुश्मन का वार बचाए। आज दुश्मन हमारा ही भाई अगर हमारा दुश्मन बन के खड़ा हो गया तो हमें सूझबूझ और समझदारी का अपना प्रमाण देना होगा। जिस दिन ये संगठन मजबूत कर लेंगे, आप अपने समाज की वोट को लामबंद करना सीखिए, उनको एक गड्ढे में डालना शुरू करिए। जब आपकी कोई ताकत को समझेगा ये पार्टियां, तभी आपकी बात स्वीकार है। बाबा साहब ने हमें कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन 3 मंत्रों को हमें अपने अंतरात्मा में उतारना है। उन्हीं मुद्दों को आप उतार लो। उन्होंने पहले समझ लिया, हम आज से शुरू कर देते हैं। साथियों, ये घटना आप सब अच्छे से जानते हैं कि 1 अगस्त के बाद क्या कुछ हुआ। आप सारे जानते हैं कि आरक्षण के मसले को लेकर ये हमारी एक लड़ाई शुरू हो गई। अब कोई कह रहा कि सरकार ने इसे लड़ा दिया, कोई कह रहा बीजेपी से लड़ा रही है, आरएसएस हमें आपस में लड़ा रही है। साथियों, ये 1994 से 90 से 1975 से लेके ये मसला आरक्षण का आपका चलता चला जा रहा था और हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इसका डिसीजन दिया। ये आप सब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। और मसला चल रहा कि क्रीमी लेयर को लेकर क्या होना चाहिए, क्रीमी लेयर पर रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। मसला पूरे देश में ये गूंज रहा है। ठीक, कोई कह रहा है हमारे समाज के ही कि क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, कोई कह रहा क्रीमी लेयर होना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस क्रीमी लेयर को जो आज तक मलाईदार परतों का पूरा फायदा उठाता चला गया, अगर हम उसका विरोध कर रहे थे, हमारा समाज उसका विरोध कर रहा था, तो ये कोई बुरी बात नहीं थी। हमें तो सम्मान करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, धन्यवाद देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का कि जिसने एक लंबे अरसे के बाद, जिसने 20 साल के बाद जब ये मसला चला हरियाणा से और 44 जातियां हमारी ए में थी और उनको बी में किया हुआ था और हमारे लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट मिलना शुरू हुआ था और पंजाब में 12.5% का हमें फायदा मिलना शुरू हुआ था, तो आज इतनी जलन क्यों, आज इतना दुख क्यों? हम कहते हैं हमारे अगड़े भाई, हम कहते हैं हमारे दलित बड़े भाई। अरे जब बड़ा भाई इस तरह की अगर हालात करेगा और हमारे बच्चों का ही गला रोंदने का काम करेगा तो इसकी निंदा क्यों नहीं होनी चाहिए? हम इसकी निंदा करेंगे। साथियों, एक बात और कहना चाहूंगा, मगर इसमें जोश और होश की जरूरत होती है। वो कहता है ना कि आप बचे और घोड़े को बचाए, आप बचे घोड़े को बचाए और दुश्मन का वार बचाए। आज दुश्मन हमारा ही भाई अगर हमारा दुश्मन बन के खड़ा हो गया तो हमें सूझबूझ और समझदारी का अपना प्रमाण देना होगा। ऐसा नहीं है कि भावनात्मक हम लेके लठ, और हमारे कई साथी यहाँ बैठे होंगे जो अपने विचारों से जनता को भावनात्मक मुद्दों पर लड़ाने का प्रयास करें। मैं बिल्कुल उनके खिलाफ हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पूरी बात अपनी क्षमता के साथ, अपनी अच्छी विचारधारा के साथ हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि जल्दी जिन लोगों ने इस तरह का अमानुषिक अत्याचार किया है, जिस तरह की घिनौनी हरकत की है, हमारे बच्चों पर इस तरह से डंडे चलाए, हम उनका विरोध करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्दी ही उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर वो गिरफ्तार नहीं करते तो समस्त वाल्मीकि समाज को आज रोड पर निकलना होगा। ये जरूरत हमारे लिए आज है। साथियों, एक बात और कहना चाहूंगा कि आपके संगठन हजारों बने हुए हैं, जिधर देखो गली मोहल्ले नुक्कड़ हर जगह आज कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई अक्सरियत के नाम पर, कोई अकलियत के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर अपने आप को जोड़ के चला जा रहा है। तो आप क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं? आपका भी एक धर्म होना चाहिए, आपका भी एक कर्म होना चाहिए। अगर आपका धर्म है और आपका कर्म करने का कोई रास्ता है, बाबा साहब ने दिया है, भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने आपको अपना धर्म का रास्ता दिया है, वो आपका आस्था का प्रतीक है, मगर बाबा साहब ने एक रास्ता दिया है, तो उस रास्ते को भी आपको अपनाना पड़ेगा, जब आप कामयाब हो पाएंगे। और एक और बात कहना चाहूंगा, लंबी हो सकती है बात, मगर मैं आज ना कहूं तो कहाँ कहूं, मैं आज आकर ना कहूं तो कहाँ कहूं। साथियों, आप हर साल वोट डालते हैं, हर 5 साल वोट डालते हैं, किसी ना किसी पार्टी को, किसी ना किसी संगठन को वोट डालते हैं, पार्टियों पे वोट डालते हैं। ठीक, आपने आज तक अपने समाज की वोट को इकट्ठा करना शुरू नहीं किया है। आपकी वोट कहाँ जाती है, आप सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस दिन भी ये पॉलिटिकल मुद्दा आप सेट कर लेंगे, जिस दिन ये संगठन मजबूत कर लेंगे, आप अपने समाज की वोट को लामबंद करना सीखिए, उनको एक गड्ढे में डालना शुरू करिए। जब आपकी कोई ताकत को समझेगा ये पार्टियां, तभी आपकी बात समझेगी। एक मुद्दा है कि एक संगठन होना चाहिए, एक राजनीतिक दल आपका होना चाहिए। कौन सा दल होना चाहिए और उस मुकाम पर आपको निकलना पड़ेगा। तो साथियों, बातें बहुत करने की है, अंत में भी मैं तो केवल यही, मैं बहुत कड़े शब्दों में उस बात की निंदा करता हूं और मैं समस्त समाज से अपील करता हूं कि सूझबूझ और समझदारी का प्रमाण देते हुए, परिचय देते हुए, इसको भावनात्मक लड़ाई नहीं लड़नी है। हमारी भी 63-64 साल एज हो गई है। भावनात्मक हमारे बच्चे जो हैं
वो थोड़ा सूझबूझ का परिचय देंगे और इस लड़ाई को जिस तरीके से वो लोग लड़ रहे हैं, शिक्षा के आधार पर, कानून के आधार पर, संगठन के आधार पर, हमें भी अपनी बात कहने का अधिकार है। बाबा साहब ने हमें कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन 3 मंत्रों को हमें अपने अंतरात्मा में उतारना है। उन्हीं मुद्दों को आप उतार लो। उन्होंने पहले समझ लिया, हम आज से शुरू कर देते हैं, मगर शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष करते हुए, शिक्षा को हासिल करते हुए, संघर्ष करते हुए और संगठन को आगे बढ़ाते हुए, और आपने पॉलिटिकल ग्राउंड और अपने हक के लिए और अधिकारों के लिए लड़ना होगा। मैं तो आपसे केवल यही अपील करने के लिए, उत्तम नगर से मैंने सुना, मैंने कल वीडियो देखा, मेरा दिल पिघल गया, मेरा दिल बहुत टूटा। अरे मैंने कहा, हमारे बच्चों के साथ हमारे 11 लाख लोगों ने इकट्ठा करके, मजदूर भाइयों ने, सफाई कर्मचारी भाइयों ने जिस आदमी को जिताकर पार्लियामेंट में भेजा हो, ठीक दुख का विषय है। जिस आदमी के साथ हमारे वाल्मीकि समाज के सारे लोग लगे हुए हों, बच्चा एक एक बच्चा उसके साथ लगा हुआ है, पूरा समस्त दिल्ली लगा हुआ है, भारत का उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, उसको उठाने में लगा हुआ है। अपने लोगों के साथ लगिए, अपने लोगों को पहचानिए, अपने संगठन को मजबूत करिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।